नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मिनिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कृष्णानंद पांडे। आईएएस का सपना या यूपीएससी का तमाशा। जी हां दोस्तों, ये जो न्यूज़ आ रही है आजकल आप मार्केट में बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होते हुए इस न्यूज़ को देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यूपीएससी के पेपर में, जो कि एक संवैधानिक संस्था होने के नाते, एक एलीट संस्था होने के नाते, जिस पर समाज के लगभग सभी वर्गों का जो है बराबर विश्वास होता है, हम तैयारी के दौरान इस बात पर बहुत ज़्यादा जो है जोर देते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर राज्य स्तरीय परीक्षाएं नहीं हो रही हैं तो यूपीएससी तो है। लेकिन कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि जब ऐसी संस्थाओं में होने वाले कुछ ऐसे जो है निर्णय, जिससे पूरी जो है छात्र समाज जो कड़ी मेहनत के साथ अपनी तैयारी कर रहे हैं, उन्हें निराशा भी कई बार देखने को मिलती है, तो काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुंचती है कि ऐसे नियम कानून, ऐसे सब कुछ होने के बावजूद, इतने रिसोर्सेस, इतने संसाधन होने के बावजूद भी वो आज यूपीएससी एक असहाय संस्था की तरह जो प्रतीत होती नजर आ रही है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं करंट में जो आज मार्केट में बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही न्यूज़ है उसके बारे में। ठीक है, हालांकि आप सभी इससे वाकिफ होंगे, लेकिन आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या मुद्दा रहा जिसकी वजह से जो है पूर्वा चौधरी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटकलें सुनने को आ रही हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए, आपके सामने जो ये फोटो दिख रही है, ये है पूर्वा चौधरी जी की। ठीक है, पूर्वा चौधरी जी की ये फोटो है। ठीक है, यहां पर ये अपने पिताजी के साथ हैं। ठीक है, पूर्वा चौधरी जी के ऊपर जो ये आजकल आप मार्केट में और सोशल मीडिया ऐप, रेडिट और इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा चीज़ें सुनने को पा रहे हैं, ये चीज़ें स्टार्ट कहाँ से होती हैं इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, पूर्वा चौधरी ने इस साल जो है यूपीएससी में जो है 533 रैंक हासिल की है। ठीक है, इस साल यूपीएससी में 533 रैंक हासिल की, जिन्होंने 2024 में रैंक हासिल की। एआईआर रैंक इनकी 533 थी। इनमें हाल ही में एक विवाद के उसमें ये फंस गई हैं, जिसमें पूर्वा चौधरी के मामले में मुख्य रूप से उनके ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, जिसे ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र भी कहते हैं, कि वैधता पर सवाल उठ रहे हैं। तो मामला कुछ ऐसा था दोस्तों कि जिस दिन इनका रिजल्ट आया, यूपीएससी का रिजल्ट आया, पूर्वा चौधरी की एक छोटी बहन है, उन्होंने जो है इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली। इंस्टाग्राम पर जब पोस्ट डाली तो उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखते हुए कहा कि एक सिबलिंग का सपना। ठीक है, एक यूपीएससी की परीक्षा लिख रहा है और दूसरा इसका कैप्शन। ठीक है, और इस बात को लिखते हुए उन्होंने पूर्वा चौधरी को जो है शुभकामनाएं देते हुए बताया कि बहुत बहुत शुभकामनाएं जो ये पेपर आपने पास किया। हालांकि जब ये पोस्ट वायरल हुई तो काफी लोगों के जो है इस पे कमेंट आना शुरू हुए। इसका कारण ये था कि पूर्वा चौधरी, जो कि एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी हैं, जो कि जिसकी वजह से आज जो ये मुद्दा उठ रहा है, उसका मेन कारण इनका इंस्टाग्राम पेज था। इंस्टाग्राम पेज को बार बार लोगों ने चेक किया और चेक करने के बाद उन्हें ये पता चला कि जो लाइफ ये जी रही हैं, जिस लेविश लाइफ को ये जी रही हैं, उसके आधार पर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट यूज किया गया है वो जायज नहीं है। इसी बात पर इस पे क्वेश्चन उठा हुआ है। ठीक है, हालांकि बहुत सारे लोग, सोशल मीडिया के बहुत सारे लोग, बहुत सारे उपयोगकर्ता इस बात को बोल रहे हैं कि जिस तरीके से इनकी लाइफ है, जैसा इनका रहन सहन है, जिस तरीके से इनके कपड़े हैं, इनके साथ कई लोग बहुत सारी चीज़ों को कोड डिकोड कर रहे हैं कि भाई उनके साथ जो बैग है वो 4.5 लाख रुपए का है, या उनकी लेविश लाइफ देखिए आप, गाड़ी जो है उनके पास मर्सिडीज ये वो है। हालांकि इस बात पे ना जाते हुए ज्यादा जोर, क्योंकि ये किसी की पर्सनल जिंदगी है, ये जितनी भी फोटोज आपको सोशल मीडिया पे वायरल होती दिख रही है, ये इनके यूपीएससी एग्जाम देने से पहले की है। ठीक है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं शुरुआती दौर में कि भाई चूंकि ये सुंदर हैं, ठीक है, इस वजह से कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ब्यूटी विद ब्रेन का कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है। हालांकि इसी बीच एक उपयोगकर्ता द्वारा जब इस बात का जो है खुलासा किया गया कि भाई इनकी आईडी देखने के बाद ये प्रतीत हो रहा है कि जिस तरीके की ये जिंदगी जी रहे हैं, उस हिसाब से तो ये ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में तो आने नहीं चाहिए। ठीक है, इसी बात को करते करते लोगों ने रेडिट नामक एक प्लेटफॉर्म पे इस बात का मुहिम चलाना शुरू कर दिया कि इस बात की जांच की जाए कि क्या जो आरक्षण लेकर के पूर्वा चौधरी पास हुई हैं, उसमें जो सर्टिफिकेट लगा है नॉन ओबीसी का, नॉन क्रीमी लेयर का, क्या वो सही है या नहीं है। ठीक है,
इस बात को लेकर के। अब देखते हैं इसमें आगे जो खबर है इसमें वो ये है कि मीडिया पर उनकी जीवन शैली को लेकर के ही सबसे ज्यादा अटकलें दी जा रही हैं। हालांकि ये कोई पहला केस ऐसा तो नहीं है जो हमें हमारे सामने देखने को मिल रहा है, इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। देखिए पूर्वा चौधरी की मार्कशीट की अगर बात करें तो इनका रोल नंबर आप देख सकते हैं 1123,694 पूर्वा चौधरी। इनकी ओबीसी कैटेगरी यहां आप देख सकते हैं, 771 नंबर इनके मेंस में थे, 165 नंबर जो है इनको इंटरव्यू में देखने को मिले हैं, 936 नंबर टोटल इनके हुए हैं और 533 इनकी रैंक आई है, 533, ठीक है, 533 इनकी रैंक है ऑल ओवर इंडिया। इस बात को देखते हुए जब ये बात मार्केट में जो है एक तरह से सर्कुलेट होनी स्टार्ट हुई तो लोगों ने इस पर संज्ञान लेते हुए इस बात को रीट्वीट करना स्टार्ट कर दिया और एक मुहिम चलाना शुरू कर दिया लोगों ने कि इस बात की जांच हो कि क्या पूर्वा चौधरी का जो सर्टिफिकेट है वो सही है, क्या वो मान्य है या नहीं। इसका दूसरा एक पक्ष भी समझते हैं कि पूर्वा चौधरी के ऊपर सिर्फ इनकी सोशल मीडिया को देखते हुए ही नहीं बल्कि दूसरा एक मुद्दा ये भी है कि इनके ऊपर जो अटकलें हो रही हैं वो इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि इनके पिताजी को लेकर के लोगों ने कहा, चूंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इनके पिताजी जो हैं वो राजस्थान में आरएएस रैंक के अधिकारी रहे हैं और हाल ही में इनका प्रमोशन हुआ है और ये इस समय एडीएम बन चुके हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ठीक है। तो इनका जो प्रमोशन हुआ है इस बात को लेकर के भी जो है सोशल मीडिया में इस बात की खबर फैलाई जा रही है कि भाई इस पद पर किसी के रहते हुए ये चीजें नहीं हो सकती हैं। हालांकि इन सब में कोई तथ्यात्मक रूप से किसी बात की सत्यता अगर पूर्ण करने की बात कही जाए तो ऐसा कुछ कोई भी तथ्य देखने को हमें नहीं मिलता है जो ये बताए कि हाँ ठीक है ऐसा सही है, जो लोग कह रहे हैं वो सही है। हालांकि इसमें एक पॉइंट मैं आपको और भी मेंशन कर दूं कि जो मेन अटकल है वो इनके बैग को लेकर के लोग बहुत ज्यादा इनको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भाई जो ये बैग इस्तेमाल कर रही है 4 लाख रुपए का बैग है, विदेशी यात्राएं। अच्छा ये सोर्सेस कहां से हैं? ये सोर्सेस जो है, ये जितने भी सोर्सेस हैं ये इनकी इंस्टाग्राम आईडी में आपको देखने को मिल रहे हैं। एक बात जो ज्यादा इस बात को इस शक को यकीन में बदल रही है लोगों के, वो ये रही है कि जैसे ही इनकी बहन का एक कमेंट आता है और उस वीडियो को सर्कुलेट होता है वो वीडियो, वैसे ही जैसे ही इनके आईडी पे लोग आना शुरू करते हैं और जैसे ही ये बात मार्केट में उठती है कि इस बात की जांच होनी चाहिए, इन्होंने अपना अकाउंट जो है वो प्राइवेट कर दिया। हालांकि अब इनके अकाउंट पे अगर आप क्लिक करके इनको सर्च करते हैं तो इनका अकाउंट भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि इनकी जो सिस्टर हैं, इनकी जो बहन है, वो उनका भी अकाउंट जो है सस्पेंड हो चुका है या देखने से उनका अकाउंट भी नहीं मिल रहा है इंस्टाग्राम पर। अब जो ये शक था, लोगों को इस बात का शक था, तो लोग इस बात को अब कह रहे हैं कि भाई अगर इस बात में कोई दिक्कत नहीं है आपको तो इससे अकाउंट डिलीट करने की क्या जरूरत थी, ठीक है। इसके साथ ही साथ इनकी जो लग्जरियस लाइफ है उसको लेकर के लोग इस बात पे बहुत ज्यादा इनको टारगेट कर रहे हैं। हालांकि इसके साथ ही साथ इनके जो पिताजी हैं उनके बारे में भी कहा जा रहा है, जिनका नाम है ओम प्रकाश सहारण, ठीक है, जो राजस्थान के राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी कि आरएएस के अधिकारी हैं और वर्तमान में कोटपुतली में एडीएम के रूप में तैनात हैं, ठीक है। तो ये बातें जो हैं जिस तरीके से लोग देख रहे हैं उस तरीके से लोगों का सोशल मीडिया पे ये कहना है कि भाई जिस तरीके से इनका फैमिली बैकग्राउंड है और जिस तरीके से ये एक जो है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की तरीके की जिंदगी घूम रही हैं, बाहर घूम रही हैं, इनके कपड़े लगते देख करके नहीं लग रहा है, उस हिसाब से इनको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट नहीं मिलना चाहिए, यहां पर कोई फ्रॉड हुआ है, ठीक है। तो ये बात लोगों की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि इसमें ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये कोई ऐसी पहली न्यूज है जो हमें सुनने को मिली है, इससे पहले भी बहुत सारी न्यूज़ें आती रहती हैं, उस पर भी हम एक बार चलेंगे, देखते हैं। हालांकि यूपीएससी का डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग डीओपीटी या किसी आधिकारिक जांच या किसी एजेंसी के पूर्वा के जो ओबीसी के एनसीएल सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र की वैधता है इस पर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। यानी कि यूपीएससी इस बात पर अभी साइलेंट है कि यूपीएससी इस बात पे किसी भी तरह का कोई वक्तव्य भी नहीं दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ डीओपीटी की तरफ से कि इनकी जो ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है इनका वो सही है या गलत है, ठीक है। अभी इस पे कुछ निर्णय नहीं आया है, इसलिए जो है अभी इस पे ये कहना जरूरी नहीं होगा या ये कहना उचित नहीं होगा कि जो कुछ भी इनके सर्टिफिकेट में है वो सर्वथा गलत ही है। हाँ, ये बात मानी जा सकती है कि अगर ये बात साबित हो जाती है
कि ये सर्टिफिकेट गलत तरीके से, आरक्षण का गलत तरीके से इन्होंने फायदा लेकर के सिलेक्शन लिया है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है हमारी जो है हमारी जो संस्थागत प्रणालियां हैं, जो कार्यपालिका है उस चीज पर, और इसके साथ साथ यूपीएससी पर तो ये बहुत बड़ा ही प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। यही कारण है कि हमारी वीडियो का टाइटल भी ऐसा ही हमने रखा, ताकि ये समझ में आ सके लोगों को कि जो जिंदगी में सपना होता है, बहुत सारे बच्चों का ये सपना होता है कि वो आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर या आरएएस ऑफिसर बने, लेकिन जब उनको ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं कि एक तरफ वो कड़ी मेहनत, कड़ी शिद्दत के साथ, ठीक है, मन से लगन से तैयारी कर रहे हैं, और दूसरे लोग इतनी एलीट सर्विस, इतने जो है यूं कह सकते हैं इतने बौद्धिक सामाजिक लोगों के बीच में जब किसी भी तरह का भ्रष्टाचार देखने को मिलता है तो लोगों को गुस्सा आना जायज है। हालांकि ये बात तो तब होगी जब यूपीएससी द्वारा इनके जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है उस पर जो न्यूज आएगी उसके बाद ही डिसाइड हो सकता है, ठीक है। उन्होंने लिखित परीक्षा में 771 अंक और साक्षात्कार में 165 अंक प्राप्त किए। इसके साथ इनकी जो रैंक थी मैंने आपको बता दिया, 533 इनकी रैंक थी। हालांकि ये पहला केस नहीं है, जैसा मैंने कहा था आपसे। आपको अगर याद होगा तो पूजा खेडकर का एक केस था, आपको याद होगा पूजा खेडकर का केस, जिसपे यूपीएससी को काफी ज्यादा टारगेट किया गया और यूपीएससी ने माना कि जो है ये गलती हुई हमसे, ठीक है। हालांकि यूपीएससी ने इसके बाद क्या कहा हम उस पर भी चर्चा करेंगे, ध्यान से समझिएगा। असल में पूजा खेडकर के ऊपर इस बात का जो है आरोप लगा कि उन्होंने फर्जी दस्तावेजों का उपयोग किया है, फर्जी दस्तावेज प्रयोग करके इन्होंने जो है यूपीएससी के अटेम्प्ट दिए हैं। इस बात को भी ये माना गया कि इन्होंने नाम और पहचान पत्र में हेरफेर की, यानी कि उनका जो आईडी कार्ड था, आधार कार्ड, उसको भी बदला गया, ठीक है। 11वीं बार यूपीएससी की 11 बार इन्होंने टोटल यूपीएससी की परीक्षा इन्हीं आधार पर आईडीज और डॉक्यूमेंट्स को चेंज कर करके चीजों को इन्होंने 11 अटेम्प्ट्स दिए हैं। आईएएस प्रशिक्षण और अनुसूचित मांगे, अब ये क्या है इसको समझ लेते। देखिए महाराष्ट्र में 2022 में इन्होंने पेपर दिया, महाराष्ट्र कैडर में ये प्रशिक्षु थी, वहां पर सीख रही थी, ठीक है। उस दौरान इन्होंने कुछ ऐसी अनुचित मांगे की, जैसे इन्होंने कहा हमें एक केबिन मिलना चाहिए, मेरे लिए एक गाड़ी लेकर के आओ, मेरी गाड़ी पे लाल बत्ती क्यों नहीं है। और जब ये सारी चीजें, हालांकि प्रशासन ने इस चीज को जो है एक सोच समझते हुए, एक तरह से ऐसे सोचते हुए इस बात पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लाल बत्ती अपनी मर्सिडीज के ऊपर ही लगा ली, ठीक है। हालांकि ये प्रकरण फिर वहीं से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे जब इसकी जांच करने की मांग की गई तो ये पाया गया जांच में कि पीएससी द्वारा कार्यवाही 31 जुलाई 2024 को यूपीएससी ने पूजा की जो है उम्मीदवारी जो है उसको रद्द कर दिया। ये पाया गया कि ये इतने सारे गलत कामों में संलिप्त थी, इनकी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट थी, और इस इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए इनको रिजेक्ट कर दिया गया। और ये कहा गया, यूपीएससी ने ये भी कहा कि अब से पूजा खेडकर यूपीएससी द्वारा निर्धारित या यूपीएससी द्वारा कराई जा रही किसी भी पेपर में जो है एलिजिबल नहीं रहेंगी, वो पेपर नहीं दे सकेंगी। आपको ये भी बता दूं कि इसी जो है प्रकरण के बाद जो यूपीएससी के तत्कालीन चेयरमैन थे उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था, ये बताते हुए कि भाई इतनी बड़ी संस्था जिस पर लोगों का इतना विश्वास है, वो जब इस तरीके की न्यूज सामने आती है तो दिक्कतें होती हैं। हालांकि इसके बाद एक बहुत बड़ी जो है अपडेट आई, वो ये हुई कि यूपीएससी से एक याचिका में पूछा गया कि आप जब ऐसे किसी भी केस को देखते हैं या फॉर्म जब भराया जाता है तो क्या आप जो प्रमाण पत्र लगाए जा रहे हैं, संलग्न किए जा रहे हैं, जो सर्टिफिकेट्स बच्चे लगाते हैं एस्पिरेंट्स अपने फॉर्म में, उसकी जांच नहीं करते क्या। तो यूपीएससी का साफ साफ कहना था कि भाई देखो हम जांच तो करते हैं लेकिन 3 स्टेज पे ही हमारी जांच हो पाती है, क्योंकि हमारे पास मैन पावर इतनी है नहीं कि हम 10 से 15 लाख बच्चों के फॉर्म के जो है सर्टिफिकेट को चेक कर सके। वो 3 स्टेजेस इन्होंने क्या बताई, उन्होंने कहा कि दिए गए प्रमाण पत्र में जो तथ्य लिखे हुए हैं क्या वो सत्य हैं, हम ये चेक करते हैं। प्रमाण पत्र बनाने वाली एजेंसी जो एजेंसी है क्या वो सही है, वो अधिकारी रही है इस प्रमाण पत्र को जारी करने के लिए, ये चेक करते हैं। और इसके साथ साथ प्रमाण पत्र में दिए गए डेटा को हम अपने ऑफिशियल डेटा से सिर्फ मैच करते हैं। हम इस बात की जांच नहीं करते कि उस व्यक्ति के पास, उस उम्मीदवार के पास कितनी जमीन है,
कैसी उसकी लाइफ है, उसका इंस्टाग्राम हैंडल कैसा है, वो कैसी कार में घूम रहा है, इन सब चीजों की यूपीएससी ने साफ इनकार किया कि ऐसा करने का ना तो हमारे पास टाइम है और ना ही इतनी मैन पावर कि हम इतने सारे बच्चों का ये सब जाकर के बैकग्राउंड चेक करें। हालांकि अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर यूपीएससी ऐसा नहीं कर रही है तो ये तो फिर कौन करेगा। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि इसको कैसे टैकल किया जाए कि इतने बच्चों का जो डेटा है या ऐसा कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाए कि ये जो हमारे प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्थान प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जो बनते हैं, जो जहां पर इनका जो है निर्माण हो रहा है, उसी पे कोई ऐसी प्रक्रिया स्थापित की जाए कि गलत किसी तरीके से ना हो पाए। हालांकि इसके बाद आप एक और केस से मिलेंगे जो कि बहुत चर्चित रहा इसी साल का केस कि चलिए अब यहां आप देख रहे हैं हमारे जो क्या बोलते हैं लोकसभा स्पीकर हैं, ठीक है, बिरला जी की बेटी जो है उस साल पास आउट हुई, ठीक है, और अंजलि बिरला नाम है इनका, आई थिंक, ठीक है, अंजलि बिरला ही है, हाँ, अंजलि बिरला भी उस साल पास आउट होती हैं। अब देखिए सोशल मीडिया किस तरीके से यूपीएससी वर्सेस सोशल मीडिया हो रहा है, ठीक है। इनका रिजल्ट आता है, ये पास आउट होती हैं, पास आउट होने के बाद सोशल मीडिया पे पोस्ट जाती है और पोस्ट जाने के बाद सीधा वायरल होता है और लोग उसको नेगेटिव वे में लेते हैं। ये वीडियो स्टार्ट करने का पहल इसलिए नहीं है कि हम किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम किसी को जो है फेम दे रहे हैं। बात सिर्फ ये समझनी है कि हम एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें नियमों और कानूनों और संस्थागत सुधारों के बारे में सोचना जरूरी है। जब भी जैसे ही ये न्यूज आती है, लोगों के कमेंट स्टार्ट होते हैं कि इन्होंने तो बिना परीक्षा दिए ही, चूंकि ये स्पीकर की बेटी हैं, तो बिना परीक्षा दिए ही ये जो है आईएएस बन गई, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं था। बाद में धीरे धीरे जब ये न्यूज काफी ज्यादा तेज पकड़ने लगी तो जो है ओम बिरला साहब को भी ये बात पता चली। उसके बाद इनकी बेटी को काफी दुख हुआ इस बात से कि लोगों की किस तरीके से मंशा है। मैंने इनका वक्तव्य भी आया था इसके बाद कि मैंने इतनी मेहनत के साथ पढ़ाई की और मैं इतनी अच्छी रैंक ला सकी, ये मेरी मेहनत के बदौलत था। हालांकि मेरी मेहनत के बावजूद भी मुझसे मेरी मेहनत का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, ये बहुत ही दुखद रहा है। इसके बाद जो है आप देख सकते हैं दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको तुरंत सुनवाई करते हुए ये बोला कि ओम बिरला जी की बेटी के जो है रिजल्ट्स के रिलेटेड या उनके जो है क्या बोलते हैं जो मार्केट में रूमर फैल रहा है उससे रिलेटेड, चूंकि इनकी बेटी ने जो है मानहानि का दावा किया था कि ये मेरी मानहानि हो रही है, जिस तरीके से मुझे मार्केट में या यूं कहें कि सोशल मीडिया मार्केट पे मेरी जो है मेरे खिलाफ जो वक्तव्य बोले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली कोर्ट ने ये बात बोली कि जितने भी पोस्ट हैं उसको अर्जेंटली अंजलि के खिलाफ जितने भी पोस्ट हैं उसको डिलीट किया जाए। किसी भी तरीके की जो है यहां पर पोस्ट सर्कुलेट नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे प्रकरण थे कि ये कोई पहली बार नहीं है कि पूर्वा चौधरी है। पूर्वा चौधरी का प्रकरण, इससे पहले जो प्रकरण आपने देखा, और यहां पर आप ये भी जानते हैं कि ये गिल्टी भी फाउंड हुई थी। कौन फाउंड हुआ था? पूजा खेड़कर गिल्टी भी फाउंड हुई थी, ठीक है। तो इसलिए अब लोगों के अंदर इस बात को लेकर के एक विचारधारा ऐसी भी पनप रही है कि जब इतनी बड़ी संस्था का कोई नियम गलत हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि देखिए ये तो बातें हो गई कि जो न्यूज़ थी, ठीक है, जो समझ में आ रहा है। हम अभी पूर्वा चौधरी पे ये भी नहीं कह सकते कि क्या गलत है क्या नहीं है, क्योंकि अभी तक डीओपीटी की तरफ से कोई बयान यूपीएससी के नहीं आया है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है यूपीएससी के ऊपर, यूपीएससी के अस्तित्व के ऊपर, उसकी कार्यप्रणालियों के ऊपर, उसकी जो छवि है जो उसने आज तक बना करके रखी है एक स्वायत्त निकाय के रूप में, एक स्वायत्त निकाय के रूप में, वो अब धीरे धीरे धूमिल होती नजर आ रही है। उसका कारण क्या है? आपने देखा होगा कि पूजा केटकर का जो बयान मैंने आपको बताया, पूजा केटकर का जो केस बताया, उसमें भी अभी तक किसी भी तरह का कोई जजमेंट नहीं आया। हालांकि यूपीएससी की तरफ से उनकी जो उम्मीदवारी है सिर्फ वही जो है निरस्त कर दी गई है, ठीक है। तो यूपीएससी की दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पर एक गंभीर सवाल खड़ा होता है कि भाई आपके पास इतने रिसोर्स हैं, आप समाज के बहुत बड़े बौद्धिक वर्ग में से कुछ ऐसे बौद्धिक मस्तिष्क को चुन रहे हो जो पूरे देश को चलाएंगे, और आप कह रहे हो कि आपको चुनते समय इस बात की ही नॉलेज नहीं है कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। दूसरी चीज, अंजलि के खिलाफ मानहानि साबित हुई जो मैंने आपको बताया, जबकि पूर्वा के ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र की अभी जांच अनिश्चित है।
तो ये जब निश्चित हो जाएगा, इस बात के ये बातें पता चल जाएंगी, तभी ये डिसाइड हो सकता है कि ये जो है गिल्टी हैं या नहीं है। हालांकि इससे जुड़ी कोई और अपडेट होगी तो मैं आपको कोई एक नई वीडियो में बना करके चीजें समझा दूंगा। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना था कि आप किसी को फेम डिफेम तब तक ना करें जब तक चीजें प्रूफ ना हो जाए, ठीक है। हालांकि वो बात एक दूसरे पर्सपेक्टिव से सही है कि जिस तरह की लाइफ है, जिस तरह की चीजें वो यूज कर रही थी, उस पर जो वक्तव्य कमेंट आ रहे हैं वो अपनी जगह है। लेकिन अभी यूपीएससी के डीओपीटी डिपार्टमेंट ने इस बात को नहीं स्वीकार किया है कि जो बातें बाहर अटकलें हो रही हैं वो सत्य हैं या गलत हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।